जब भी सेवेंथ हाउस और सेकेंड हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठेगा तो ये व्यक्ति जो धन अर्जित करता है ये अपने बिजनेसेस से धन अर्जित करेगा। ये धन अर्जित किसी जॉइंट वेंचर या किसी पार्टनरशिप के माध्यम से कर सकता है। ये धन अर्जित अपनी डेली इंटरैक्शन के द्वारा कर सकता है। ये धन अर्जित किसी रिटेल बिजनेसेस के थ्रू कर सकता है। किसी प्रकार की लीगल पार्टनरशिप से ये धन अर्जित कर सकता है। जितने आप बिग बाजार और ये सारी रिटेल स्टोर्स हैं, दे ऑल फॉल इन द एम्बिट ऑफ द सेवेंथ हाउस। इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, मैरिज साइट्स, विवाह मंडल साइट्स, वो मान्यवर जो आजकल ड्रेसिंग और क्लोथिंग की साइट्स है विच इज प्राइमरली फॉर मैरिज वेयर्स, सो दोज बिजनेसेस or any kind of a business where partnership is involved or an independent business, he will generate money through opposite gender also, because the seventh house is of an opposite gender, तो उससे भी अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा। इस व्यक्ति की वेल्थ जनरेशन की सबसे बड़ी चाबी है इसकी डेली इंटरैक्शन। इसकी जो इंटरैक्शन है दैट इज हिज वेल्थ। यहां उसको अपनी रिलेशनशिप्स मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरा भाव फैमिली का है, सातवां भाव कस्टमर्स का है। तो ये व्यक्ति आप पाएंगे कि अपनी बिजनेस में या अपने व्यापार में कस्टमर को फैमिली जैसा ट्रीटमेंट देता है। तो अगर ये अपने कस्टमर्स को फैमिली जैसा ट्रीटमेंट देगा या फैमिली जैसा व्यवहार देगा तो ही विल गेट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। ऐसे लोगों को शादी में काफी धन मिलता है इन फॉर्म ऑफ डाउरी, क्योंकि दूसरा भाव धन है, सातवां भाव शादी है। तो इनको शादी में अच्छा कैश अमाउंट मिलेगा। तो यहां जो की है, ही कैन इन्वॉल्व हिज स्पाउस फॉर एक्यूमुलेटिंग हिज वेल्थ। He can have a joint like a family terms with his customers in his business, and he has to play on the relationships. He has to build relationships. इसको अपनी relationship building करनी पड़ेगी through his interactive skills. So he will get good accumulated bank balances. He'll be able to create, and after his marriage इसको ये wealth accumulation होगी, क्योंकि सप्तम भाव शादी का है। तो शादी के बाद इसकी वेल्थ एक्यूमुलेशन होगी। तो अगर सेकेंड हाउस लॉर्ड आठवें भाव में बैठता है तो आप पाएंगे ऐसे लोगों को इनहेरिटेड वेल्थ मिलती है, क्योंकि अष्टम भाव इनहेरिटेंस का है, दूसरा भाव पैसे का है।
ये अपना जो धन इनहेरिटेंस से कमाएंगे। ऐसे लोग इंश्योरेंस बिजनेसेस, किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग अंडर्स की एक्सकवेशन वर्क्स, कोई टैक्सेशन या माइनिंग वर्क या ऑडिटिंग वर्क, डॉक्टर्स भी मिलेंगे आपको, सीबीआई एजेंट, सीबीआई रॉ के लोग भी यहाँ मिलेंगे, कोई डिटेक्टिव एजेंसीज भी इस भाव में मिलेंगी। और हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये मुख्य भाव है, पंचम भाव, और सॉरी अष्टम भाव। ऑल्दो इवन फिफ्थ हाउस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो सोल्यूशन देने का भाव है। So 5, 8 and 9 are the houses which are extremely important for any astrologer. तो ये घर ऑकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी का है, तंत्रा मंत्रा का है। इस व्यक्ति को अपनी जॉइंट फैमिली से, अपनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ से पीड़ा भी मिलेगी, क्योंकि आठवां घर पीड़ा है। यहां आप पाएंगे व्यक्ति, क्योंकि ये आठवां भाव दूसरे व्यक्ति का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति कैन डू money with somebody's else money, like कमेटी बिजनेस, किसी और के पैसे से वो अपना धन अर्जित कर सकता है। जैसे कोई भी कमेटी बिजनेस में होता है, अगर 1 लाख रुपए की कमेटी है, देर आर 10 मेंबर्स, सो यू विल कलेक्ट 10,000 फ्रॉम ईच मेंबर, जो पहली कमेटी अपने आप रख लेता है। Whereas there is no auction on that committee, he gets the entire amount. And then on the other committees there are like auctions, so that is his profit. इधर इसको, इस व्यक्ति को अपनी धन सीक्रेट रखनी पड़ेगी। धर्मा कर्मा अलाइनमेंट सेज ही हैज टू कीप हिज वेल्थ इन अ सीक्रेटिव वे, क्योंकि आठवां घर सीक्रेसी का है। तो जितना ये अपनी धन को सीक्रेटली मेंटेन्ड करेगा, ही कैन मेक गुड मनी। इसको विंडफॉल गेन भी होगी, क्योंकि आठवां घर विंडफॉल का भी है। आठवां घर हर प्रकार का अनएथिकल घर है, अनएथिक्स है, अनैतिक घर है। तो यहाँ ये ब्राइबरी, स्मगलिंग, ऐसी चीजों से भी, अंडर टेबल इनकम, रिश्वत वगैरह भी आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति इन चीजों से भी अपना धन अर्जित कर लेते हैं। ये प्लेसमेंट एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका धन भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, जो कि अष्टम भाव प्राइम हाउस ऑफ ऑकल्ट या एक एस्ट्रोलॉजर के लिए है। तो किसी प्रकार की भी अगर हीलिंग यहाँ होगी, तंत्रा या मंत्रा हीलिंग भी, उससे भी ये धन अर्जित कर सकता है। किसी प्रकार का रिसर्च वर्क, कोई अंडर सी एक्सकवेशन वर्क्स, कोई इंश्योरेंस का काम, कोई माइंस का काम, किसी भी अंडर सी के काम, or any other activities like mining, industry, any kind of manufacturing, any technical field is the domain of the 8th house. So your second धन भाव का स्वामी सिर्फ आपको एक बात बोल रहा है कि अष्टम में जुड़ना है। अगर आप अष्टम के भाव से, जो कि विंडफॉल है, मैंने बहुत बार बोला है, जब आठवां घर छप्पड़ फाड़ने में आता है पैसे के संदर्भ में,
तो सारे घरों को बुला देता है, सारे घर फेल हो जाते हैं, क्योंकि 8वें में क्षमता होती है विंडफॉल गिनने की। तो जब 8वां थप्पड़ फाड़ता है पैसे के रूप में, तो वो पैसा संभाला नहीं जाता। तो इसलिए, बट 8वां घर हर प्रकार की पीड़ा है, पेन है, मिजरी है, सफरिंग है, ऑल ऑफ अ सडन चीजें हैं। इसको पैसा भी अगर आएगा, ऑल ऑफ अ सडन ही आएगा ऐसे व्यक्तियों को। तो जो भी पैसा आए, इसकी धर्मा कर्मा अलाइनमेंट आपको सिंपली एक चीज बोलती है, अपने पैसे को सीक्रेटिवली मेंटेन करें। जितना सीक्रेटली आप मेंटेन करेंगे अपने पैसे को, उतना आपका एक्यूमुलेशन होगी वेल्थ की। आपने 4 लोगों को बोल दिया तो पैसा आपका एक्यूमुलेट नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम आएंगी। सो सीक्रेसी and aligning yourself to the 8th house activities is the dharma karma alignment that we have to do. 9th हाउस, अगर सेकंड हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठता है, तो ये व्यक्ति अपनी पढ़ाई से, हायर स्टडीज से अपना धन अर्जित करेगा। ये लोगों को कंसल्टेंसी देके अपना धन अर्जित कर सकता है, अपने फादर द्वारा धन अर्जित कर सकता है, अपने गुरुओं द्वारा, अपने भाग्य से धन अर्जित करेगा, क्योंकि 9वां घर भाग्य का है। So again, it is a very good placement for your second house to be in the 9th house, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं who are born lucky, they are born with luck। इनका भाग्य इनकी धन एक्यूमुलेशन में या धन को अर्जित करने में साथ देता है। ये लोग किस्मत की खाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, ये व्यक्ति तो अपनी किस्मत की खाता है। वो यही लोग हैं जिनका दूसरा लॉर्ड 9वें भाव में बैठा है, जो अपनी किस्मत की खाते हैं। इनको बस करना इतना ही है, ये एथिक्स का घर है। अगर किस्मत की भी खानी है तो एथिकल वे अपनाने पड़ेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। या एथिक्स, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपनी विजडम का घर है, उसको इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो हमारी धर्मा कर्मा अलाइनमेंट सिंपली ये बोलती है कि जितना ये पढ़ाई करेगा, जितनी हायर स्टडीज करेगा, उतना इसका धन लाभ होगा। दूसरा, इसको धन लाभ अपने एंसेस्ट्रल प्रोफेशन से मिलेगा। एंसेस्टर्स का है, पितरों से मिलेगा। कोई पुश्तानी कोई भी वेल्थ होगी, उनसे मिलेगा। और ऐसे लोग आप पाएंगे क्योंकि जिनका भाग्य, धन का स्वामी भाग्य के घर में बैठ गया, वो तो वैसे ही भाग्य से पैसा लेके आएगा ही, कहीं ना कहीं से तो पैसा आ ही जाएगा। बट शर्त उसकी एक ही है, आपको एथिकल काम करना है। कुछ भी वो करें, they have to do it in an ethical way, the money will come to them। इन लोगों के पास पैसा आ जाएगा और बहुत आसानी से आएगा। तो अपने एथिक्स और अपनी विजडम को इनको इस्तेमाल करना है। दैट इज द धर्मा कर्मा अलाइनमेंट फॉर योर सेकेंड लॉर्ड इन द 9th हाउस।
your second house lord in the 10th house, ये जो व्यक्ति है अपने नाम फेम से, गवर्नमेंट से, अपने स्टेटस से, अपने कोई भी प्रोफेशन से, जो भी ये कार्य करेगा उससे धन लाभ कमाएगा। आप पाएंगे ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में बहुत आसानी से पैसा कमा पाते हैं। इन व्यक्तियों के जो काम है और जो फैमिली है वो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे होती है, उसके बाद कोई और काम आता है। सो दे गिव इम्पोर्टेंस टू देयर फैमिली। ये लोग जो अपना धन अर्जित करते हैं, अपनी पावर और स्टेटस की वजह से भी अपना धन अर्जित करते हैं। तो इन लोगों को अपने जो कर्म करने हैं उनको एक एथिकल वे में करने हैं। अपने नेम फेम से इनकी वेल्थ अटैच्ड है, इनके स्टेटस से इनकी वेल्थ अटैच्ड है। तो अगर ये अपना स्टेटस, नेम फेम मेंटेन्ड करके रखेंगे और एथिकल कर्म करेंगे तो इनको धन लाभ होगा। और ये व्यक्ति बहुत आसानी से कोई गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स या जॉब्स विच हैव गॉट पावर्स, you will see them making wealth from those activities. तो इनके लिए सिंपल एक है, इनको अपने कर्म करने हैं, पैसा इनको मिल जाएगा। तो सेकेंड हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठ के सिर्फ आपको एक चीज बोलता है कि आपको अपने कर्म करने हैं, आपको पैसा मिल जाएगा। So this is the dharma karma alignment. He just has to do his karam, he will get wealth. Your second house lord sits in the 11th house. ये जो व्यक्ति है he will prefer socializing. He will make money from his social circle. He will make money from his friends. He will make money from clubs, pubs, NGOs. अपने बड़े भाई से, अपने कोई एल्डरली बड़े बुजुर्गों से ये पैसा कमाएगा। ये व्यक्ति जो सोशलाइजिंग भी करेगा, अपनी जॉइंट फैमिली के साथ प्रेफर करेगा सोशलाइजिंग करना। ऐसे व्यक्ति जो अपना वेल्थ कमाएंगे या वेल्थ एक्यूमुलेटेड करेंगे, क्रिएशन करेंगे, दे विल क्रिएट with their ambitions and their desires, because it is the house for ambitions and desires also, profit gains का भी है। So elder sibling से कर लेंगे, अपने दोस्तों से ये धन अर्जित करेंगे, ये मासेस से धन अर्जित करेंगे,
ये अपनी जो भी इच्छा पूर्ति करेंगे उसमें ये धन अर्जित करेंगे। तो इनकी धर्मा कर्मा जो अलाइनमेंट है, सिंपल ये बोलती है, सेकंड हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, के धन भाव के स्वामी ने लाभ के स्वामी के घर में बैठ गया। तो जब ये दोनों स्वामी मिल जाएंगे, धन भाव का और लाभ भाव का, तो सिंपली ये कह रहे हैं कि धन आपकी एम्बिशंस और डिजायर्स को कंट्रोल में रख के आएगा। अगर आप अपनी रिसोर्सेज को राइटफुल वे में यूज करेंगे या यूज करेंगे, तो आपको ह्यूज प्रॉफिट्स और गेन्स मिल जाएंगे। ये ऐसे लोग होते हैं, अगर आपको कोई आइडिया भी दे दें तो वो आइडिया आपकी जिंदगी भी बदल सकता है, क्योंकि दे आर हाईली एम्बिशियस लोग होते हैं। तो ये लोग अपने डिजायर को कंट्रोल करें, अपनी एम्बिशंस को कंट्रोल करें, अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें, दे विल गेट ह्यूज प्रॉफिट्स एंड गेन्स, क्योंकि धन भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठ गया है। अब सेकंड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठेगा, तो ये व्यक्ति जो अपना धन अर्जित करेगा, ये फॉरेन लैंड से कर लेगा, हॉस्पिटल जेल्स में काम करके, योगा सेंटर या मेडिटेशन और स्पिरिचुअलाइजेशन, या किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करके, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस, या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में काम करके। ये व्यक्ति को जब भी सेकंड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठेगा, 12वां घर हर प्रकार का वे है, हर प्रकार का लेट गो एटीट्यूड है, हर प्रकार का एक्सपेंडिचर है, हर प्रकार का लॉसेस और डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये अजीब विडंबना है कि ये व्यक्ति जितना खर्चा करेगा उतना पैसा धन अर्जित करेगा, क्योंकि धन का स्वामी खर्च भाव में जाके बैठ गया। तो कह रहा खर्चा कर। ऐसी लाल किताब में एक प्लेसमेंट है, चंद्रमा 4, जिसका भी चंद्रमा 4 हो उसको हम एडवाइस देते हैं कि भैया जितना खर्चा करेगा उतना बढ़ेगा तेरा आमदनी का दरिया। तो सिमिलरली सेम रूल अप्लाइज हियर, कि अगर वो व्यक्ति अपना खर्चा करेगा उतना बढ़ेगा उसका आमदनी का दरिया। सो हियर जो भी उसका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, 12वां घर चैरिटी का है, देने का है, लेने का नहीं है। तो अगर ये व्यक्ति अपनी डोनेशन या चैरिटी करेगा तो भी बढ़ेगा इसका आमदनी का दरिया। तो इस व्यक्ति को अपने खर्च भाव में जितनी इन्वेस्टमेंट्स करेगा उतना बढ़ेगा इसका आमदनी का दरिया। तो इसको अपना दिन कोई ना कोई डोनेशन देने से चालू करना चाहिए, या चैरिटी देने से इसको चालू करना चाहिए।
8वें में क्या था, उस व्यक्ति को कोई भी चीज करे हिडन करना है। जहां इसको हिडन नहीं करना है, इसको ओपनली देना है। जिस दिन ये दान करने लग जाएगा, जितना ये चैरिटी डोनेशन करेगा, जितना ये एथिकल एक्सपेंसेस करेगा, उतना बढ़ेगा इसका आमदनी का जरिया। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में मिरेकल्स होंगे। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस